Numerical 6. A block weighing 4 kg extends a spring by 0.16 meter from its unstretched position. ये एक जगह है जहाँ पे एक स्प्रिंग लटका हुआ है अपनी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में, और इसके साथ जो मास लगा रहे हैं हम लोग 4 kg का। ऐसी सूरत हाल में जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन या ज़ीरो पोजीशन, उससे इसका वेट इसको कितना एक्सटेंड कर देगा? 0.16 मीटर। अब कह रहे हैं अगर इस ब्लॉक को रिमूव कर दिया जाए, द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड अ 0.5 kg ब्लॉक इज हंग या बॉडी इज हंग, तो क्या पोजीशन हो जाएगी? इस तरह से 0.5 kg की बॉडी लग जाएगी, तो सारी बात है वो ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा कम ही नीचे हैंग कराएगा उसको। इफ़ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड, अब इसको नीचे की तरफ खींचा जाए एंड देन रिलीज कर दिया जाए, तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड का मतलब जहाँ भी आए वो टाइम पीरियड होता है। तो ये बहुत आसान सवाल है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? हमने 3 फार्मूले पढ़े हुए हैं। 2π/ω जो कि सर्कल के लिए होता है, 2π√L/g जो कि किसके लिए होता है? पेंडुलम के लिए, जबकि स्प्रिंग के लिए 2π√m/k होता है। 2π√m/k, ये मैंने लफ्ज़ याद किया हुआ है टाइम, क्योंकि टाइम पीरियड में लफ्ज़ m आ रहा होता है, TIM, तो m हमेशा ऊपर लिखेंगे। चलते हैं गिवन की तरफ। मास ऑफ ब्लॉक m1, क्योंकि 2 ब्लॉक्स हैं, पहले वाले के साथ हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो 4 kg का मास है। डिस्प्लेसमेंट जो इस मास के वज़न की वजह से हुई थी वो थी 0.16 मीटर, और मास ऑफ ब्लॉक 2 उन्होंने दिया है 0.5 kg। टाइम पीरियड इसका मालूम करना है, और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, इस वाले स्प्रिंग का हमारे पास मास भी मौजूद है जिसकी वजह से वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट x मौजूद है, k नहीं मौजूद है। हुक्स लॉ की मदद से हम लोग k मालूम कर सकते हैं। तो पहले देखें फोर्स ऑन स्प्रिंग, जो कि वेट है वो क्या है? m1 × g, मास 4 kg, g की वैल्यू 9.8, तो ये हो गया 39.2 न्यूटन। फ्रॉम हुक्स लॉ हम लोग मालूम कर लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू, k = F/x। 39.2 डिवाइड बाय 0.16 = 245 न्यूटन पर मीटर। अब हम लोगों ने जाना है इसका टाइम पीरियड मालूम करने के लिए। तो इसका मास है 0.5 kg, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√m/k। यहाँ पे m2/k हो जाएगा, क्योंकि सेकंड मास है, फर्स्ट मास को हम लोगों ने m1 कहा था, और वैल्यूज डालें 2 × 3.14 और अंडर द रूट 0.5 डिवाइड बाय 245। 2 × 3.14 हो जाएगा 6.28, और अंडर द रूट इन दोनों को सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो वो हो जाएगा 0.00204। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय, इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.045, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.28 सेकेंड, और ये टाइम पीरियड होगा विद दिस सेकेंड मास।